अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम व बारिक लना व सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 70 साल की मसाइब व मुश्किलात के बाद अल्लाह ने एक नई सहर का आगाज किया, एक नई सुबह को तुलू किया। इस मुल्क को बनाने के लिए लाखों शुहदा ने अपने खून का सदका दिया और इस मुल्क को बचाने के लिए लाखों शुहदा अपने खून का सदका दे रहे हैं। ये मदीने सानी पाकिस्तान 1400 साल की मुसलमानों की तारीख की अमीन है और इमरान खान अंकल, अब यह अमानत अल्लाह ने आपके हाथों में दी है और अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस अमानत का ख्याल रखें और इसकी हिफाजत करें। इस काम में मुझ समेत पूरी कौम आपके साथ है। ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं और इस काम में इकबाल आपकी मदद करेंगे। यू हैव टू गो थ्रू आयरन एंड ब्लड। जिस तरह तुर्की के प्रेसिडेंट अपनी कौम को उठाते हुए इकबाल को कोट करते हुए कहते हैं कि उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है, खून 100,000 अंजुम से होती है एक सेहत पैदा। और इस तरह इकबाल ये भी कहते हैं कि 1000 साल नरगस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीदावर पैदा। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक लीडर के लिए पूरी कौम मुतहिद हुई है और पहली दफा वो दीदावर पैदा हुई है आपकी शक्ल में। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसकी हिफाजत करें। मेरे कुछ सजेशंस हैं जिस पर आप वार फुटिंग बेस पर काम करें। सबसे पहली बात, आप इस मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को बदलें क्योंकि इस मुल्क का तालीमी निजाम जो है लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ है। अगर उसकी उस दौर की पार्लियामेंट की स्पीचेस आज भी अगर आप निकाल कर देखें तो उसमें उसने वाज़ेह तौर पर कहा था कि सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए ऐसा निजाम बनाना है कि वो हमेशा हमेशा के हमारे गुलाम रहे और वो अपनी 800 साल कुरुन-ए-उला की ब्राइट साइड की तारीख से कट जाए। और तीसरी बात, वो एक बड़ी दिमाग नहीं, एक अच्छी दिमाग नहीं बल्कि एक पैसा बनाने वाली मशीनें बन जाए जिस तरह आज हम हैं। और इस काम को करने के लिए आप अल्लामा असद साहब का अधूरा काम मुकम्मल करें, जिसको कायद-ए-आज़म ने अपॉइंट किया था कि पाकिस्तान तो बन गया लेकिन इसके लिए एक ऐसा निजाम बनाओ कि ये अपने 1400 साल की तारीख के साथ कनेक्ट होता हो और दूसरी बात ये जो है नजरिया पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होता हो। उन्होंने फिर एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन के नाम से। उनके दफ्तर को फिर आग लगाई गई कराची में और उसके बाद वो काम अधूरा रह गया और किसी ने भी उस पर काम नहीं किया। तो आप उस डिपार्टमेंट को दोबारा बनाए और इस काम को करने के लिए अली मोहम्मद खान और या मकबूल जान और ज़ैद हामिद साहब को आप अपॉइंट करें, उनको ये काम दे। और इंशाल्लाह अगर आप ये काम करेंगे तो इस मुल्क के जो शाहीन बच्चे हैं वो फिर परवाज उनकी बादलों से ऊपर होगी और वो उनको फिर अपनी मंजिल आसमानों में नजर आएगी। वो अपनी तकदीर के साथ हजारों लोगों की बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की तकदीर बदलेंगे। वो फिर एक तकदीर साज शख्सियत बनेंगे, वो फिर साहिब इल्म और साहिब जमाल शख्सियत बनेंगे। फिर अल्लाह खुदा उनसे खुद पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है। दूसरी बात, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप चेंज करें क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है हमें लिसानियत की बुनियाद पर, फिरकावारियत की बुनियाद पर और कौमियत की बुनियाद पर हमें तकसीम कर रहा है, यह हमें झंडों की बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं और नफरतें फैला रहा है। इस निजाम को आप बदलें। इस निजाम के बारे में इकबाल कहते हैं कि ये जुल्म और इस्तिबदाद का देव है, ये शाखे नाज़ुक पर जो शहना बनेगा वो ना पायदार होगा। और वो ये भी कहते हैं कि ये चेहरा रोशन अंदरून चंगेज से तारीख तर। इस निजाम को आप बदलें और इस निजाम को सोल्यूशन इकबाल आपको दिया हुआ है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के नाम से, जिसका मॉडल आज भी तुर्की के शक्ल में और ईरान की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, जिसमें साहिब इल्म और साहिब जमाल लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और पूरी कौम को फिर वो कहते हैं कि इसमें से एक बंदे को वोट दो। पूरी कौम मुतहिद होकर एक बेस्ट बंदे को सेलेक्ट करती है, वो फिर अपना काबीना बनाता है, अपना कैबिनेट बनाता है और उसकी हुकूमत से फिर पूरी कौम फायदा ले लेती है। तीसरी बात जस्टिस की आती है, आप कसास नाफिज करें क्योंकि जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता वो मुआशरा खत्म हो जाता है। आप कसास नाफिज करें, तमाम मुजरिमों को आप सजाएं दें और जिनके सर कटते हैं, जिनके सर उतरते हैं, उन सबके सर उतरवाएं और सब लोगों के सामने, ताकि जो बंदा भी जुर्म करता हो तो जुर्म करने से पहले वो 1000 दफा सोचे। उस दिन एक बेवकूफ ने एक बेजुबान जानवर के साथ जुल्म किया और उससे एक नेगेटिव तस्वीर पाकिस्तान की पूरी दुनिया को दिखाई गई, जिसमें पूरी दुनिया सोच रही है अब कि 2018 में 21st सेंचुरी में पाकिस्तान के अंदर ऐसे जानवर भी मौजूद है जो इंसानों को तो छोड़े जानवर पर जुल्म कर रहे हैं। आप उसको ऐसी सजा दें कि पूरी दुनिया पर जस्टिस की मिसाल देती है तो पाकिस्तान की मिसाल दे वो, आप उसको सजा दिलवाएं। और जिस दिन से आपने मदीना की रियासत की बात शुरू की उस दिन से अंग्रेज पर खौफ
मार गई है। अंग्रेज, CNN, BBC ये सब आपके खिलाफ हो गए हैं। इन सबको जूते की टोकर पे आपने मारना है और इसमें मुझ समेत पूरी कौम आपके साथ शामिल है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपके असाब को मजबूत करे ताकि आप इस मुल्क का बोझ उठाएंगे तो इस मुल्क का बोझ आप उठा सके। और ये पैगाम जो है मेरा तमाम पाकिस्तानियों तक पहुंचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।